Hello everyone, I'm Anshuka Khanna. Welcome to my channel Spiritual Thrive and thank you so much for watching us. आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका बताने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत ही महान ग्रंथों में इसका उल्लेख जगह जगह पे किया गया है और पीछे जब मैं रामायण के बारे में सोच रही थी तो वहाँ से भी मुझे ये डाउनलोड्स हुए थे। रामायण का एक कांड है जिसमें कि सीता मैया रामचंद्र जी के साथ जंगल में जब होती हैं, साथ में लक्ष्मण जी होते हैं, तो उनको एक सुनहरा हिरन दिखता है। उनकी इच्छा होती है कि ये सुनहरा हिरन हमारे पास आ जाए, तो वो राम जी को कहते हैं कि हे राम, मेरी इच्छा है कि आप ये सुनहरा हिरन मेरे लिए लेके आएं। राम जी ने थोड़ा सा उनको समझाने की भी कोशिश की कि हे सीते, ये क्या इच्छा कर बैठी हो, मगर सीता जी तो चाह रही थी कि मेरी डिज़ायर पूरी हो। उसी तरह जिस तरह हम भी डिज़ायर्स करते हैं, कभी किसी फाइनेंशियल अबंडेंस की, कभी किसी रिलेशनशिप की। और यहाँ सीता जी की इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। और उन्होंने लक्ष्मण जी को ये जिम्मेदारी दी कि तुम किसी भी कीमत पे, किसी भी सिचुएशन में सीता जी को अकेला ना छोड़ना, और मैं ये डिज़ायर उनकी जो है उसको पूरा करके ही आऊँगा। और वो उसके लिए चले गए। जब वो काफ़ी देर तक नहीं आए और अचानक से सीता जी और लक्ष्मण जी को घबराहट होने लगी, उनको लगा शायद राम जी कष्ट में हैं, तो उन दोनों को चिंता हुई। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ, तुम अपने भैया को लेके आओ। पहले तो लक्ष्मण जी ने मना किया, लेकिन फिर उनके पुश करने पे, उनके बार बार कहने पे लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे गए उनको ढूंढते हुए। लेकिन सीता जी को वो कह के गए कि हे माँ, मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ, इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करना। अब इस सारी सिचुएशन में हमें समझने की बात यह है कि रामायण का ये जो पार्ट है, रामायण का ये जो दृश्य है, ये कितने अद्भुत तरीके से, कितने ब्यूटीफुली हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहा है। जैसे कि हम भी माँ सीता की तरह एक डिज़ायर करते हैं। सीता यहाँ हमारी सोल है, वो सोल को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमारी सोल भी कई बार डिज़ायर करती है। हम अपने यूनिवर्स को कहते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस की तरह, चाहे वो एफर्मेशंस हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे स्विच वर्ड्स हो, चाहे राइटिंग एंड एफर्मेशन हो, कि हमारी ये इच्छा पूरी करो। ठीक वैसे ही उन्होंने राम जी को कहा कि मेरी ये इच्छा पूरी करो। राम जी यहाँ यूनिवर्स हैं, और यूनिवर्स हमें हमेशा कहता है ट्रस्ट मी फुली एंड कंप्लीटली विदाउट एनी डाउट। राम जी भी यही बोल के गए, और वो साथ में लक्ष्मण जी को कह के गए कि कुछ भी हो जाए, सीता को अकेला ना छोड़ना। यहाँ लक्ष्मण जी हमारा विजडम है, हमारा इंटेलिजेंस है। तो जब हम एक डिज़ायर करते हैं, यूनिवर्स को कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है, उसे पूरा कीजिए, तो वहाँ हमें 100% ट्रस्ट करना चाहिए। हमें फिर डाउट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उस डाउट के पीछे पीछे हमारा विजडम चला जाता है। जैसे लक्ष्मण जी राम जी को ढूंढने चले गए, और फिर क्या हुआ, एक लक्ष्मण रेखा खींच के गए। वो लक्ष्मण रेखा रिप्रेजेंट करती है हमारी इमोशनल बाउंड्रीज को, क्योंकि जब हमारा विजडम जाता है तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करें, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही विजडम जाता है, एंटर करते हैं रावण की तरह भयानक लोअर वाइब्रेशंस। सो रावण के 10 सिर, और ऐसे ही 10 अलग अलग तरह के डाउट्स, लोअर वाइब्रेशन, जिसको हम फियर कह सकते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं, डाउट कह सकते हैं, वो एंटर होते हैं और हमें बार बार पुश करते हैं कि हम अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करें।
हम अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करें। यहाँ इमोशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब क्या है? सबसे पहले डाउटिंग आवर यूनिवर्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स से पूरा भरोसा ही उठ जाना। दूसरा, अपने इमोशन को सस्टेन ना करना और फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डाउट जैसे राक्षसों को अपने ऊपर काबू करने देना, और उस एंजाइटी में, उस स्ट्रेस में, उस डाउट में हम उस लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हैं। और यहाँ लक्ष्मण रेखा को पार करने का मतलब है हम एंजाइटी मैनिफेस्ट करते हैं, डाउट, फियर्स मैनिफेस्ट करते हैं, हम डिप्रेशन मैनिफेस्ट करते हैं, हम लैक मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी विजडम तो चली गई है ना हमारे यूनिवर्स के ऊपर जो हम डाउट कर रहे हैं उसके साथ ही। और जैसे ही हमारी एनर्जी फियर, लैक, डाउट, स्ट्रेस में आती है तो वो बेचारा यूनिवर्स क्या करेगा? वो हमारी डिज़ायर के पीछे गए थे, लेकिन अब राम जी को क्या करना पड़ा? उनको रावण से सीता मैया को छुड़वाने के लिए पूरी शक्ति लगानी पड़ी। तो यूनिवर्स फिर अब हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? बजाय के डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के, वो हमारे लिए हमें प्रॉब्लम से निकालने में एनर्जी लगा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमने खुद ही अट्रैक्ट की बाय क्रॉसिंग आवर इमोशनल बाउंड्रीज। सारी की सारी एनर्जी फिर लगती है उस फियर को क्लियर करने में, उस लैक को क्लियर करने में, उन डाउट्स को क्लियर करने में। तो रामायण का ये जो ब्यूटीफुल दृश्य है, ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है, ये हमें बहुत क्लियरली बताता है कि जब अपने राम पे भरोसा हो तो 100% हो। जब आप अपने गॉड पे, यूनिवर्स पे, अपनी प्योर डिवाइन एनर्जीज पे भरोसा करते हैं तो 100% कीजिए। डाउट का मतलब ही नहीं, आपके साथ ये होगा ही। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ की डिज़ायर करी है, आपकी सोल ने किसी चीज़ की डिज़ायर करी है, इसका मतलब आपकी सोल ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस कर चुकी है। क्योंकि जैसे ही आप डाउट करेंगे और अपनी विजडम को यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजेंगे, आप खतरे में आ जाते हैं और यूनिवर्स को आपको बचाने का काम करना पड़ता है। यानी कि एनर्जी का जो रियल फ्लो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है, और एनर्जी से ही हम सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ आपकी इंटेंशन जाती है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। सो आज से जिस भी तरीके से आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, ट्रस्ट 101%। बी वेरी इंटेलिजेंट अबाउट मैनिफेस्टिंग थिंग। अपनी विजडम को छोड़िए नहीं, क्योंकि वहाँ इल्यूजन्स में आते हैं हम। जैसे कि लक्ष्मण जी और सीता मैया इल्यूजन्स में आ गए थे कि शायद राम को कुछ होने वाला है। प्रभु राम को, उनको पता था कि राम को कभी कुछ नहीं हो सकता, वो तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी हम ये डाउट करते हैं। तो जब हमें पता है यूनिवर्स इतना पावरफुल है कि वो हमारी कोई भी डिज़ायर पूरी करेगा, तो डाउट का तो मतलब ही नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। देर लग सकती है, लेकिन वो लेट नहीं होता, वो डिवाइन टाइम होता है। स्टार्ट ट्रस्टिंग योर डिज़ायर्स सबसे पहले, कि जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं आपकी सोल की डिज़ायर है, तो आपकी सोल ने कभी किसी पास्ट लाइफ टाइम में उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके बाद जब आप ट्रस्ट कर लेते हो और यूनिवर्स को बोलते हो कि ये मेरी डिज़ायर पूरी करो, डिवाइन टाइम का वेट करो विदाउट डाउटिंग यूनिवर्स, अपने विजडम के साथ रहो, क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन भी है। अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को ज़रूर प्रोटेक्ट करो। किसी भी तरह की फियर, लैक या एंजाइटी को एंटर मत करने दो, नहीं तो जीवन में युद्ध की स्थिति आती है और फिर हम लोग डिप्रेशन से, एंजाइटी से, फियर से, लैक से लड़ते हैं। डिज़ायर्स तो बहुत दूर की बात होती है, बेयर मिनिमम पे एडजस्ट करते चले जाते हैं। सो लाइफ में अगर आप भी अबंडेंस माइंडसेट के साथ आना चाहते हैं तो रावण की तरह अपने सारे राक्षसों को दूर रखिए, इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए, विजडम के साथ काम कीजिए और अपने यूनिवर्स, अपने राम पे पूरी तरह से भरोसा कीजिए। अपने लक्ष्मण को हमेशा अपने साथ रखिए, विजडम को हमेशा अपने साथ रखिए। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी
टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरा पेज ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको यहाँ लगता है कि ये वीडियो आपके यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सी बात आपके दिल को छू गई है, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि सबको पता चले कि हमारा सनातन धर्म में कितनी ब्यूटीफुली मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को बताया गया है। जय श्री राम।